रांची में आज से जेपीएससी प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल। धांधली पर 3 अहम मांगों को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 11 दिनों से धरना जारी। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली पर सीबीआई जांच की मांग। 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने की तैयारी। प्रदर्शनकारियों से बर्बर सलूक पर बीजेपी का हमला। बाबूलाल मरांडी बोले, छात्रों के साथ इनह्यूमैनिटी कतई बर्दाश्त नहीं। बीजेपी ने सीएम सोरेन से इस्तीफा मांगा। कहा, उनके कार्यकाल में जितनी भी परीक्षाएं हुई सभी की सीबीआई जांच हो। जेएमएम नेता मनोज पांडे का कवर अप। सीबीआई जांच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीट का मामला इसका लेटेस्ट उदाहरण। कर्नाटक की पुलिस भर्ती में गड़बड़ी पर मंत्री प्रियंका खरगे का विवादित बयान। इस्तीफे से पहले छात्रों पर करवाऊंगी लाठीचार्ज। प्रियंका खरगे के बयान पर मचा घमासान। बीजेपी बोली, कांग्रेस का मुखौटा उतर गया। संवेदनशीलता के नाम पर चालाकी एक्सपोज। सीजेपी हिंसा के एक दिन पहले का वीडियो आया सामने। प्रदर्शनकारियों को मैनेजमेंट समझाते दिखे पुलिसकर्मी। एडवाइजरी के बावजूद एक्स्ट्रा भीड़ जुटाने के आरोप। पंजाब में पीआरटीसी के अस्थायी कर्मचारी की हड़ताल का दिखा असर। जालंधर में बस स्टैंड पर लोगों को हुई परेशानी। बिहार के बांकीपुर में पीके की आंधी। 19,000 वोटों के अंतर से बीजेपी कैंडिडेट को हराया। कहा, सम्राट चौधरी की वजह से ढहा 30 साल पुराना किला। बांकीपुर में बीजेपी के हार पर पीके का तंज। कहा, भगवा पार्टी को कम से कम एक साफ छवि वाले नेता को सीएम बनाना चाहिए था। सीएम सम्राट चौधरी की प्रशांत किशोर को बधाई। बांकीपुर में मिली हार को स्वीकारा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर और दतिया में मिली हार को स्वीकारा। गुजरात के मांजलपुर में मिली जीत पर जनता का जताया आभार। एमपी के दतिया में बीजेपी की हार पर एक्शन शुरू। प्रदेश अध्यक्ष बोले, इनडिसिप्लिन वर्कर्स पर होगी कार्रवाई। कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए। अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। ईरान जंग को लेकर ट्रंप का नया बयान। कहा, दोनों देशों के बीच बातचीत से इनकार नहीं, लेकिन वहां के नेता डबल स्टैंडर्ड वाला पैटर्न अपनाते हैं। ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार। कहा, हमारे पास 2 साल तक नॉन स्टॉप लड़ने की क्षमता। ईरान की बर्बादी के ख्वाब देखने वालों की कब्र खुदेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कड़ा पहरा। 44 कमर्शियल जहाजों को किया डाइवर्ट। 2 शिप्स पर सेना की चढ़ाई। हॉर्मुज पर अमेरिकी ब्लॉकेट को लेकर ईरान का बयान। दुश्मन को गुस्ताखी महंगी पड़ेगी। रेड सी में हूती की नाकेबंदी के बीच सऊदी की बड़ी कामयाबी। 3 मिलियन बैरल कच्चे तेल के साथ 2 जहाजों को सुरक्षित निकाला। हमास के खिलाफ इमरजेंसी। इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। गाजा के दीर अल बलाह में एक लड़ाके को मार गिराया। इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी जारी। एयर स्ट्राइक में 2 लोगों को मौत के घाट उतारा। इजराइल के हमलों पर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की सफाई। हमास के खात्मे तक चलता रहेगा ऑपरेशन। साउथ लेबनान में इजरायली सेना की गश्त जारी। बढ़त वाले इलाकों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तलाश। अमेरिका के इडाहो में रेस्टोरेंट के बाहर हुई फायरिंग। गोलीबारी में 7 लोग हुए घायल। हमलावर ने खुद सुसाइड कर लिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की यूरोपीय नेताओं से अपील। राष्ट्र की तरक्की के लिए अवैध घुसपैठ को रोकें। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के 25 राज्यों में मुकदमा। नई टैरिफ नीति पर विरोध जताया। पेरू में विमान हादसे में मारे गए लोगों की पहचान। 13 मृतकों में इटली के 7 और स्पेन, जर्मनी, पेरू के 2-2 नागरिक थे शामिल। इटली के उम्ब्रिया में टूरिस्ट शटल बस की कई गाड़ियों से हुई टक्कर। हादसे में 34 लोग जख्मी। इटली में सुलगते जंगलों को बुझाने की कवायद जारी। रेस्क्यू अभियान में हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन की ली जा रही मदद। ग्रीस में जंगलों की आग बुझाने के दौरान बड़ा हादसा। रेस्क्यू में लगे 2 हेलीकॉप्टर्स की हुई टक्कर। 2 क्रू मेंबर्स की हुई मौत। अल्बानिया में तपती गर्मी के बीच राहत पहुंचाने की कोशिश जारी। एक फायर ट्रक की मदद से लोगों पर पानी छिड़काव का काम किया गया। नीदरलैंड्स के जंगलों में फिर भड़की आग। फायर फाइटर्स की दर्जनों टीमें मौके पर मौजूद राहत पहुंचाने में लगी।
आज होगी एनडीए सांसदों की मंगल मिलन बैठक। सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग। जनगणना सेकेंड फेज के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। पहाड़ी इलाकों में 1 सितंबर से शुरू होगा वेरिफिकेशन। 9 और 10 अगस्त को कांवड़ियों का होगा भव्य स्वागत। पश्चिम यूपी के 7 जिलों में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। सीएम योगी भी रहे मौजूद। कांवड़ियों के स्वागत को लेकर हरिद्वार में खास तैयारी। एसटीएफ के आईजी ने मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण। हरिद्वार में हरियाणा से आया कांवड़ियों पर पानी के तेज बहाव में डूबा। पीएसी जवान ने सूझबूझ दिखाई और उसको बचाया। आज से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे गाजियाबाद के सभी स्कूल। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन का फैसला। मेरठ में कांवड़ को टक्कर लगने पर बवाल। गुस्साए कांवड़ियों ने 2 लोगों को जमकर पीटा। पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। आज होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक। 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद। आज यूपी विधानसभा में पेश होगा साल का पहला अनुपूरक बजट। एक्सप्रेसवे से लेकर वकीलों के मुद्दे पर बड़ी राहत की उम्मीद। भोपाल में हिंदू लड़की को भगाकर धर्मांतरण कराने का आरोप। इंस्टाग्राम पर नाम बदलकर जुमन अंसारी ने की दोस्ती। पीड़िता के पिता ने मंत्री विश्वास सारंग से लगाई अर्जी। देर शाम हिंदू लड़की को रेस्क्यू किया गया। आरोपी भी किया गया गिरफ्तार। मंत्री की पहल पर इमोशनल हुए पीड़िता के पिता। कहा एमपी सरकार की मदद से बेटी को जिंदा देख पाया। गुजरात के राजकोट में मौलाना पर मुस्लिम समुदाय की आपत्ति। इस्लाम पर आपत्ति अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के मथुरा में मिलावटखोरों पर शिकंजा। 5000 किलो से ज्यादा नकली पेड़ा और मिल्क केक नष्ट। राजस्थान के अलवर में पाकिस्तानी साजिश का भांडाफोड़। हैंडलर के इशारे पर सेना की जानकारी पहुंचाने वाले 4 जासूस किए गए गिरफ्तार। बिहार के अररिया में घुसपैठ की कोशिश में लगे 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार। एसएसबी ने बॉर्डर चेकिंग के दौरान पकड़ा। कानपुर में नेवी के रिटायर्ड इंजीनियर से 1 करोड़ 24 लाख की ठगी। निवेश के नाम पर फर्जी वेबसाइट पर लगवाए पैसे। कानपुर में टीचर के घर पर दिन दहाड़े डकैती। 3 नकाबपोश ने हथियार के दम पर मां बेटे को बंधक बनाया। फरार बदमाशों की तलाश में छापे मारे। दिल्ली में ऑनलाइन अडॉप्शन स्कैम का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। लीगल प्रोसेस के नाम पर ठगी का आरोप। वाराणसी में गोल्ड व्यापारी से लूट का आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर। राजस्थान के डीग गोलीकांड का नया वीडियो आया सामने। आरोपी ने बुजुर्ग महिला को सीने में गोली मारी। पुलिस ने आरोपी को हथियार के साथ धर दबोचा। हरियाणा के फरीदाबाद में स्कूल के अंदर चाकूबाजी। छेड़छाड़ की शिकायत करने पर महिला टीचर को नकाबपोश ने बनाया निशाना। चाकू से शरीर पर किए 34 वार। गुजरात के सूरत में पुलिस को बड़ी सफलता। डिंडोली हत्याकांड में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में मंगेतर पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। प्रेगनेंसी के बाद पीड़िता का कराया गया गर्भपात। एंगेजमेंट के बाद रिश्ता तोड़ा। एमपी के इंदौर में माइनर ट्रैफिकिंग के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिगों का किडनैप कर जबरन शादी कराने का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में एक शख्स ने किया सुसाइड। परिवार ने पत्नी और उसके प्रेमी पर उकसाने का लगाया आरोप। यूपी के मैनपुरी में आपसी विवाद को लेकर युवक पर फायरिंग। हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के आजमगढ़ में महंगी पड़ी हर्ष फायरिंग। वीडियो वायरल होने पर कई धाराओं में केस दर्ज। ओडिशा के खोरदा में बिजनेसमैन से रंगदारी के मामले में एक्शन। फायरिंग करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पब्लिक प्लेस पर हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब के नशे में टूरिस्ट लड़कों ने जमकर काटा बवाल। यूपी के महोबा में बेखौफ दबंग। पुरानी रंजिश को लेकर 2 लड़कों को बेरहमी से पीटा। यूपी के बुलंदशहर में किसान की गोली मारकर हत्या। जमीनी विवाद के चलते कार सवार ने उतारा मौत के घाट। एमपी के बड़वानी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर तालिबानी सजा। ससुराल वालों ने महिला और उसके प्रेमी को बेड़ी बांधकर पूरे गांव में घुमाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फाड़ तबाही। नाला वूरा इलाके में आया फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड के बीच पुंछ की बेतार नदी में फंसे 4 पर्यटक। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। राजौरी में मनावर तवी नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा।
डोडा के स्कूल में आपदा को लेकर जागरूकता अभियान, छात्रों को बाढ़ से रेस्क्यू के तरीके सिखाए गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर मंडराया लैंडस्लाइड का खतरा, जगह जगह जमीन धंसने से ट्रैफिक रूट प्रभावित। केरलम के कन्नूर में बाढ़ जैसे हालात, मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह जल भराव। असम के शिवसागर में सैलाब ने मचाई तबाही, लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए मदद का इंतजार। डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम हेमंता ने किया निरीक्षण और पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री भी बांटी। पुणे में डैम का गेट खोलने से नदी में तेज बहाव, पुल के पास खड़ी 3 गाड़ियां पानी में बह गई। राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक हादसा, कच्चे मकान के ढहने से 8 साल के मासूम की मौत। मूसलाधार बरसात से गुजरात को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान, सूत्रों का दावा। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 1000 करोड़ रुपए का हुआ है घाटा। राजस्थान के किशनगढ़ में तेज रफ्तार कार की बाइक से टक्कर, हादसे में बाइक सवार लहूलुहान। गुजरात के अंबाजी में सीएनजी पंप पर बड़ा हादसा, कार की टक्कर लगने से एक शख्स की मौत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुल धंसने से हादसा, पुल पर फंसी पैसेंजर बस को सुरक्षित रेस्क्यू किया। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार डीसीएम की बाइक से टक्कर, हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौके पर मौत। गुजरात के सूरत में ऑटो और कार की भिड़ंत, हादसे में कुछ सवारियों को आई मामूली चोटें। यूपी के बदायूं में जंगली सियार का आतंक, घर में सो रहे मासूम पर किया हमला। यूपी के बहराइच में स्ट्रे डॉग्स की दहशत, अलग अलग इलाकों में 2 मासूमों को किया घायल।